नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनीज़ देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न के मामले में देखा जाए तो इस जितने सारे कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, उसमें से आप परसेंटेज वाइज़ रिटर्न अगर माँगेंगे, मतलब आपको रिटर्न ऑफ रेशियोज़ आप CAGR परसेंट के हिसाब से अगर रिटर्न माँगेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एकदम ना के बराबर रिटर्न है। तो इस सारे कंपनी किस बेसिस से रिटर्न दे रहा है? ये सारे कंपनी डिविडेंड के बेसिस से रिटर्न दे रहा है। तो डिविडेंड धमाका जैसे दे रहा है और इसके कारण इस सारे कंपनीज़ के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। देखिए डिविडेंड पाना इन्वेस्टर के लिए एक प्लस पॉइंट भी होते हैं, एक माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो वो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। फिर भी आज कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा और डिविडेंड कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है वो भी बताऊँगा। क्योंकि डिविडेंड इस सारे कंपनीज़ बेस लेवल का डिविडेंड देता है, हाई लेवल का डिविडेंड देता है, जो जो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी को भी बीट कर चुके हैं और एफडी से भी कई गुना ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट पाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जॉइन कर लीजिएगा। स्टॉक के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सारे डिटेल्स मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके पूरा डिटेल्स के बारे में। तो देखिए डिविडेंड किस तरीके से दिया जाता है, डिविडेंड एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड यील्ड से। डिविडेंड यील्ड क्या होते हैं? देखिए डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ डिस्कस किया हूँ। फिर भी चलो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ किस तरीके से डिविडेंड डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मतलब पर शेयर में एनुअली कितने बार डिविडेंड दिया, वो सारे डिविडेंड को आपको सम करना है, मतलब प्लस करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा प्राइस पर शेयर, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है पर शेयर में, उसके साथ डिवाइड करना है। उसके बाद साथ आप मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपको डिविडेंड का परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये जो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज दिखेगा, वही परसेंटेज आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। तो कौन सा कंपनी है, चलो एक-एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए माइंड एक दिग्गज वेबसाइट के माध्यम से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। जितने सारे कंपनीज़ के नाम यहाँ पे लूँगा, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है और उनमें से सबसे ज़्यादा टॉप डिविडेंड कंपनी कौन-सा है, चलो मैं एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, वो भी शानदार आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ओएनजीसी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो ओएनजीसी मार्केट कैप के हिसाब से 2 लाख करोड़ के आसपास है और इंडिया के एक मतलब टॉपेस्ट एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, अराउंड 7.5% के आसपास, जो एक एफडी के बराबर होते हैं। तो ऑब्वियसली एफडी को ज़्यादा से ज़्यादा बीट भी कर पाते हैं। कभी-कभी एफडी का प्राइस भी कम हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे एफडी से भी थोड़ा-सा ज़्यादा और कम इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो ओएनजीसी के पास आपका हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और आपको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 7.12 मतलब 1 लाख रुपए आपके निवेश है इस कंपनी के ऊपर, तो आपको हर साल 7,120 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता जा रहा है। तो ये आप ज़रूर याद रखना, तो इतना डिविडेंड आपको मिला है। तो सेकंड जो कंपनी है वो कौन-सा? देखिए उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी है आरईसी। आप सभी जानते हैं आरईसी के बारे में, तो आरईसी लिमिटेड जो है वो कंपनी 9.5% के आसपास डिविडेंड यहाँ पे देते आए हुए हैं। 9.5% से भी ज़्यादा है, अराउंड 10% के आसपास आप बोल सकते हैं। मतलब 1 लाख रुपया निवेश करने से इस कंपनी ने आपको डिविडेंड अराउंड अराउंड 10,000 के आसपास दे चुके हैं साल भर में। तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और आपको बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज़न होते हैं कि बुक वैल्यू नीचे ट्रेड कर रहा है, करंट प्राइस के नीचे, तो एक अच्छी बात होती है कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। इस तरीके से मैं बहुत दिनों से बहुत कंपनी के ऊपर स्टडी कर चुका हूँ। इस तरीके से कंपनी कभी ग्रोथ ही नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होता है, उसके ग्रोथ धीरे-धीरे होता है, बहुत स्लो मोशन में होता है क्योंकि वो लगातार डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड जब देते हैं तब प्राइस का एडजस्टमेंट हमेशा हो जाता है। तो मान के चलिए इस बार आप देख रहे हैं 120 का टोटल प्राइस है,
और आप अगर फिर से एक बार डिविडेंड दे दिया तो 110 भी हो सकते हैं। तो ये जो प्राइस का एडजस्टमेंट है वो डिविडेंड देने के कारण, स्प्लिट बोनस होने के कारण ही होता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में देखने को शायद मिले, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये एक फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। थर्ड जो कंपनी है जिसका हालत अभी बहुत खराब है, फिर भी डिविडेंड के मामले में कंपनी धमाका जैसे डिविडेंड देते हैं, उसका नाम है कोल इंडिया। अब सभी जानते हैं कोल इंडिया के बारे में, इंडिया की लीडिंग कंपनी है और कोल इंडिया कोल माइनिंग में नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70% से भी ज़्यादा अभी भी कोयला का डिमांड है इंडिया में, क्योंकि पावर सेक्टर में और भी जितने सारे सेक्टर में कोयला का यूज़ किया जाता है, तो वो 70% से भी ज़्यादा यूजेबल प्रोडक्ट है। तो इसलिए कोयला का डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर भी इस कंपनी के डिटेल्स बता दूँ, तो कंपनी के आप अगर आप देखेंगे कंपनी का जो प्राइस है, वो एकदम आपको कम दिखेगा। ये देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा है, 1,30,000 करोड़ के आसपास है। फिर भी इसने डिविडेंड कितना दिया? 9.5% के आसपास, मतलब 1 लाख रुपए आपका निवेश था तो आपको कंपनी ने डिविडेंड दे दिया अराउंड अराउंड 9,480 के आसपास। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोचना, क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है, तो उसमें निवेश करके आप डिविडेंड के लिए निवेश करेंगे तो अल्टीमेटली आपको कुछ फायदा नहीं होगा। जो बात मैं पहले आपको बोल चुका था कि डिविडेंड आपके लिए फायदा है क्या लॉस है? मेरे हिसाब से लॉस है। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि लॉस क्यों है? मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखा डिविडेंड पाने के लिए, तो आपको तो एक अच्छा खासा डिविडेंड तो मिल रहा है, मगर एक बात आप नोटिस करना, इसका जब भी डिविडेंड मिलता है तभी प्राइस एडजस्टमेंट होकर नीचे आ जाता है। इसका मतलब आपको 1 लाख रुपया में मान के चलिए आपको 9,000 का डिविडेंड मिला, तो आप ध्यान से रखिएगा, इस 9,000 अगर डिविडेंड ना देता तो आपको रिटर्न 18,000 मिल जाता। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपका पैसा आपने ₹100 निवेश किया, उनमें से 50 पैसा आपका रिटर्न के हिसाब से दिया और 50 पैसा आपको डिविडेंड के हिसाब से दिया। तो आपको लग रहा है कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है, एक्चुअली आपको कुछ डिविडेंड नहीं मिल रहा है। आपको पैसा आपका ही पैसा आपको ही इधर-उधर घुमा के दिया जा रहा है। तो ये बात याद रखना। तो फिर भी आप कहेंगे सर क्या डिविडेंड के लिए निवेश मत करूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप डिविडेंड के लिए डिविडेंड से एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करके आप घर चलाना चाहते हैं, तो वो ठीक है। मगर बड़े-बड़े इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए कभी कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश नहीं करता। आप एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, बड़े-बड़े जितने सारे इन्वेस्टर हैं, वो रिटर्न पाने के लिए अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं, जिंक माइनिंग में इंडिया का लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। तो ये देखा जाए तो वेदांता ग्रुप की ही एक कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, इस कंपनी जो धमाका जो डिविडेंड देते हैं ना, वो देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो 25% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। 1 लाख रुपया के निवेश में 25,000 का डिविडेंड दिया। तो सोचिए आपका पैसा तो देखा जाए तो 4 साल में डबल। तो आपको लग रहा है 4 साल में डबल हो रहा है। ये बात भी सही है, आपकी बात सही भी है, 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। मगर अल्टीमेटली आप क्या मार्केट में पैसा डबल करने के लिए, डिविडेंड में डबल करने के लिए आए थे? बिल्कुल भी नहीं ना। आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, इसका प्रॉफ़िट एंड लॉस में यहाँ पे रिटर्न क्या मिला? रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, लॉसेस। तो अल्टीमेटली आपका फिगर आउट एक ही बात में जाकर अटक रहा है कि डिविडेंड आपको मिल रहा है, आप सोच रहे हैं मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न में, हाँ, पॉज़िटिविटी है, डिविडेंड मिलने से पॉज़िटिविटी है, ऐसे नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा लॉसेस है। पॉज़िटिविटी है, फिर भी कैलकुलेट किया जाए तो उतना ख़ास रिटर्न नहीं मिलेगा। आप अगर चाह रहे हैं कि मुझे 15 से 20% तक हर साल में रिटर्न मिले, मुझे 10 साल तक 15 से 20% तक रिटर्न मिले, तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा डिविडेंड वाला स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। तो उसके बाद जो लास्ट कंपनी है, वो है वेदांता। आप सभी जानते हैं विडल के बारे में, वो इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रेंडिंग हुआ है, चले आए हैं। तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे, तो आपको होश उड़ जाएगा, 37% का डिविडेंड। 1 लाख रुपया में 37,000 के आपको डिविडेंड मिल चुके हैं। तो ये एक छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, बड़ा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जितना प्रेशर है, मुझे लगता है अदानी ग्रुप के जैसे हालत हुआ था, उसी तरीके से हालत इस कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। बाकी आप फ्यूचर में खुद ही देखेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये सारे कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टर आपको दिखेगा, प्रोमोटर, इन्वेस्टर एफआईएस, जीएस हर कोई दिखेगा।
क्योंकि डिविडेंड धमाका देते हैं, तो हर 3 साल में आपका फंड डबल जो कंपनी कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये था कुछ कंपनीज़ जो एफडी को मतलब बुरी तरीके से पीट कर अच्छा खासा डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। लास्ट में जो तो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता, ये दोनों कंपनी तो एफडी से 4 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो आपका क्या राय है? आपके पास कौन-सा कंपनी है? मुझे ज़रूर कमेंट करना और मुझे अ, कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।